ओम। हे आत्मन,
निरंकार में अपना ऊर्ध्व स्वभाव है। ऊपर की ओर उठना आत्मा का स्वभाव है। इस कारण यह आत्मा इस जगत से मुक्त है, क्योंकि ये पूरा जगत नीचे की ओर परिभ्रमण करता है, नीचे की ओर। और आत्मा ऊर्ध्वगामी है। ऊपर की ओर उठता है। अपनी ऊर्ध्व सत्ता की ओर उठता है। हे आत्मा, यदि तुम आत्म ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, यदि तुम आत्मा में एकाग्र चित्त होकर आत्म ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, तो आत्म ध्यान की सिद्धि करने के लिए पहला उपाय, पहला उद्देश्य, मूल में भी मूल यह है कि तुम अपने अंतर में चलने वाली सारी धारणाओं को, सारे विचारों को, सारी मान्यताओं को अग्नि लगा के एक तरफ फेंक दो। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन कुछ ना कुछ बोलेगा, तब तक एकाग्रता नहीं हो सकती चेतन। और एकाग्रता होने के लिए सबसे पहले मन को एक तरफ करना पड़ेगा। और बाहर से जागे हो, अंतर से जागना पड़ेगा कि कोई भी विचार तुम्हें छू ना पाए। यदि विचार चले भी तो उन विचार तुम्हें छू ना पाए। अरे, तुम्हें छूने के लिए संबोधन है ना। ये आत्म ध्यान की विधि है ना। तुम तो इस विधि को अपनाओ और अपनी निधि में प्रवेश करो। तुम तो इस विधि को अपनाओ, इस विधि को अंगीकार करो और अपनी स्वनिधि के अंतर में प्रवेश करो। तुम्हारी स्वनिधि अनंत चतुष्टयमय है। तुम अपनी निधि की परवाह करो चेतन आत्मा। तुम अपनी स्वनिधि की परवाह करो। अपनी चैतन्य निधि की ओर निहारो आत्मा, अपनी चैतन्य निधि की ओर निहारो। ये आत्मा ही परिपूर्ण सत्य है। ये अर्घ विंद में जो अनंत प्रकाश होता है, अनंत प्रकाश, ये ध्रुव चेतन में शक्ति का अनंत प्रकाश ही सत्य है। अनंत प्रकाश सत्य, अनंत प्रकाश सत्य है। अनंत कोण प्रकाश, अनंत कोण प्रकाश सत्य है। चतुष्टय में अपना स्वपद, अपना चैतन्य रूप, ये सत्य है आत्मा। आत्मा में एकाग्र होने के लिए तुम्हें ऐसे अपने स्वभाव की रुचि तो हो। अरे, एकाग्रता तो क्षण मात्र में बन जाती है चेतन। अंतर में उतरना कोई कठिन कार्य नहीं है। बस कठिनाई मात्र इतनी सी है कि तुम्हारा चित्त शांत नहीं होता। और चित्त शांत नहीं होता, भगवान, ये बात भी जब तक थी जब तक तुम दूसरे विचारों में खोए हुए थे, अपने मन बुद्धि चित्त अहम का उपयोग कर रहे थे। जब तक ये बात थी कि मन शांत नहीं होता, बुद्धि शांत नहीं होती,
चित्त शांत नहीं होता। अब तो तुम इन सब का उपयोग छोड़ दो, इनका अहंकार छोड़ दो। तुम तो अब संबोधन का उपयोग करो ना। अब तुम्हारा उपयोग स्व संबोधन है। ये स्व संबोधन ये तुम्हें स्वयं ही एकाग्र करा देगा। बस तुम तो इस संबोधन पे समर्पण कर दो, मन वचन काय को भूल जाओ। यह है ध्यान की विधि। यह है ध्यान का एक सबसे बड़ा एक रूल कि आप जहां जाना चाहते हो, जिस ओर आपको बहना है, उसकी ओर समर्पण कर दो बस। आत्मा में एकाग्र होना चाहते हो ना? अनंत प्रकाशवान अपनी अनंत चेतन शक्ति का अनुभव करना चाहते हो ना? स्वयं में करोड़ों सूर्य सम प्रकाशवान अपने अग्रविंद पद को स्वानुभूति से अपने अनुभव में सिद्ध होकर अपने अनुभव से सिद्ध होता हुआ देखना चाहते हो ना? अपनी स्वानुभूति से सिद्ध होता हुआ देखना चाहते हो ना? चलो इस महा अंतर यात्रा में ये अनंत शून्य, अनंत ज्ञान, अनंत विज्ञान, ये सब तुम्हारे अंतर हृदय में मिलेगा। ये सब तुम्हारी अंतर हृदय रूपी ज्योति में मिलेगा। तुम्हें अनंत अनंत प्रकाश उठेगा, अनंत अनंत ज्योति जगमगाएगी, अनंत अनंत ज्ञान और विज्ञान अंतर से उत्पन्न हो जाएंगे। चेतन आत्मा, आत्म ध्यान का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, स्व में एकाग्र होना। निज में एकाग्र होना चेतन, निज चिदानंद में एकाग्र चित्त होना। बिना एकाग्रता के ध्यान नहीं है। अपने निज अंतर आत्मा में, अंतर में ही, अंतर चतुष्टय में ही, अंतर की ही अंतर ज्योति में रम जाओ चेतन आत्मा। अंतर की अंतर ज्योति में रम जाओ और देखो ये कैसा अद्भुत प्रकाश, कैसी अद्भुत ज्ञान ज्योति जगमगा रही है। कैसी अंतर आत्म ज्योति जग रही है चेतन। कैसी अंतर की चैतन्य ज्योति जगमग जगमग हो रही है। ये अंतर ज्ञान ज्योति ही तो तुम्हारा अपना प्रकाश है। ये अनंत ज्ञानमय ज्योति, ये अनंत ज्ञान की ज्योति तो तुम्हारा अतीन्द्रिय और अद्भुत प्रकाश है चेतन। ये आत्मज्ञान ज्योति जगमगा रही है। चलो अंतर में प्रवेश करो आत्मा। अरे चेहरा प्रसन्न चित्त, अंतर हृदय में अनंत हर्ष हो, और जिन भगवान की वाणी का बहुमान हो, ऐसा आत्मज्ञानी साधक क्षण में अंतर में प्रवेश पा लेता है। चेहरे पे प्रसन्नता निश्चल होने का बोध कराती है कि मुझे कोई शल्य, कोई चिंता नहीं है। इस जगत का परिणमन अपनी योग्यता से घटता है। मन वचन काय से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं।
ऐसा जो निश्चल है वह आत्मज्ञ आत्म ध्यान की कला को जानता है। वह आत्मज्ञ आत्मज्ञान की निधि को पहचानता है। आत्म ध्यान स्वयं का अनंत अनंत पुरुषार्थ है चेतन। स्व में एकाग्र होना, स्व में एकाग्र चित्त होना हर साधक का कार्य नहीं। हर साधक का चित्त एकाग्र नहीं होता। जिस साधक का चित्त एकाग्र होता है वे समग्र अपनी ऊर्जा का अनुभव करने में सामर्थ्यवान होता है। वे समर्थ अपनी ऊर्जा को अपने ही रूप में रूपांतरित करने में सामर्थ्यवान होता है। जो साधक एकाग्र चित्त होते हैं वह अपनी समस्त ऊर्जा को केंद्रित करके अपने ध्रुव अर्कविंद पद में सहज ही आचरण करने में सामर्थ्यवान होते हैं। जिन साधकों में ये सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य शक्ति है, वही तो लोग विजेता होते हैं। जितेंद्री जिन पद को जीत के वही जिनेंद्र पद के धारी बनते हैं। चलो आत्मा, तुमने इस एकाग्रता के बल पे ही तो ये गुप्त कमल को जीता है, नाभि कमल को जीता है, हृदय कमल को जीता है। इस एकाग्रता के बल पे ही तो तुमने पिंडस्थ ध्यान की इन धारणाओं को अंतर से उत्पन्न किया है। मैं ज्ञान पिंड मात्र हूं। मैं ज्ञान पिंड मात्र हूं। ये पिंड स्वभाव ज्ञान, ये भी तो पिंड रूप ज्ञान, ये प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश, ये अंतर में उतरने से ही तो उत्पन्न हुआ है आत्मा। ये प्रकाश बाहर से थोड़ी ना उत्पन्न होता। जिसने अपनी अंतर ज्ञान गुफा में प्रविष्ट किया है, जिसकी चैतन्य धारा अंतरोन्मुख हुई है, जिसकी ज्ञान धारा ज्ञानमय ज्ञान रूपी परिणमित हुई है, उस ज्ञानी ने इस प्रकाश का अनुभव किया है। इस प्रकाशवान सत्ता को अपने अंतर में देखा है। इस प्रकाशवान सत्य स्वभाव को अपनी अंतर अनुभूति से सिद्ध किया है। इन 6 कमलों की शक्ति को अपने अंतर में जाना है और इन्हें अपने अंतर में प्रगटाने रूप इनकी अनुमोदना भी अनिवार्यता से की है। जो ये अनुमोदना से जुड़े हैं, जो इस अनंत 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 की धारा के साथ बहना चाहते हैं, वह जानते हैं कि हृदय कमल के ऊपर अनंत प्रकाश रूप कंठ कमल विद्यमान है। और यह कंठ जो दिव्यवाणी कहने का, जहां से दिव्यवाणी निकल के बाहर आती है, अर्थात मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन पर स्थित जनवाणी जहां से प्राप्त की जाती है, वह कंठ कमल आसन। देखो चेतन, तुम्हारे कंठ कमल आसन पर एक प्रकाश रूप कमल उत्पन्न है, 4 पंखुड़ियों में विद्यमान। ये स्वयं ज्ञायक भाव का प्रतीक है। ये कहता है कि को ज्ञान अनिष्ट है, ये ज्ञान भाव कमल भाव इष्ट है।
ज्ञानी जब तक तू तो ज्ञान भाव को अपने कंठ में विराजमान करेगा तो भी कथा का ही उद्गम होगा, विकार परिणाम ही जन्म लेंगे। लेकिन जब चेतना अंतरोन्मुख रूपांतरित हो जाए, अर्थात जब मति ज्ञान में स्थापना हो जाए कि मैं परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा हूं, जब कंठ आसन पे प्रकाशवान कमल का उदय हो जाए, तो वहां तो ज्ञान की दह बुद्धि नहीं रहती, वहां आकर्ता आभोक्ता रूप अपने अर्घ जिनु अंतरात्मा प्रकाश रूप स्वभाव सहज उसकी वर्तना रहती है। वर्तना स्वसमय में वर्तमान में परिणमित होता हुआ अपना परम पारिणामिक भाव। देखो इस कंठ कमल आसन पर सुशोभित, देखो अपने कंठ कमल आसन पर ये 4 पंखुड़ियों वाला बहुत सुंदर अति सुंदर कमल, जिसपे सुई रंज सी अर्घ, ऐसी वीतराग परिणति है जो इस आत्मयोगी को मात्र आत्मा में ही रंजायमान कराती है। ऐसी अभूतपूर्व परिणति सुई रंज सी अर्घ, जिसके उत्पन्न होते ही कलरंजन जनरंजन मनरंजन की धारणाएं मिला जाती हैं, और ये भव्य आत्मा अपने आत्मा में रंजायमान होने के लिए एकाग्र चित्त अपने स्व स्वभाव का ध्यान करते हुए स्व के ध्यान में प्रसन्न चित्त आनंद में अपने कोण प्रकाश को स्वयं अनुभवता है। स्वयं के चित्त में हर्षायमान शक्ति के साथ, आनंद के साथ, अनंत अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के साथ यह ज्ञानी इस सुई रंज सी अर्घ की अनुमोदना करता है कि अहो उत्पन्न है अपना ही कंठ कमल पे उत्पन्न, अपनी ही आत्मा में निमग्न करने वाला अपना ही रूप सुई रंज सी अर्घ, सुई रंज सी अर्घ, सुई रंज सी अर्घ, सुई रंज सी अर्घ। चेतन में जग का करता क्या काम, अकर्ता अभोक्ता स्वभाव को जानने वाला साधक आत्मज्ञानी स्वयं में ही रंजायमान आत्म चेतन शुद्ध प्रदेशों में अनंत गुणों में रंजायमान रमन करता हुआ, रंजायमान हर्षित होता हुआ प्रसन्न चित्त आत्म स्वभाव की आत्मशक्ति में अपने में समाता जाता है, अपने हृदय की गहराई में डूबता जाता है, ज्ञानेन्द्र भगवान के वचनों की शरण में गहरा प्रवेश करता जाता है, अपना ही श्रद्धान गहरा होता जाता है, अपना ही ज्ञान गहरा होता जाता है। या
अंतर ज्योति प्रकट जाती है, अंतर ज्योति, अंतर आत्म ज्योति। और जहां ये सी शुद्ध विशुद्ध अंतर आत्म ज्योति प्रकटाती है, वहीं संसार परिभ्रमण की यात्रा छूटती है। वहीं 84 लाख योनियों का परिभ्रमण छूटता है चेतन। अंतर चतुष्टय अपना ममल स्वभाव। जागृ आत्म जाग जा, उठ जा रे चेतन प्यारे, उठ जा। सुई रंज सी अर्क, कंठ कमल पे सुशोभित शरीर, शरीर आकृति से बिल्कुल अलग, कंठ कमल आसन में विराजमान अनंत सुशोभित प्रकाशित ध्रुव कमल। एकाग्रता मत छोड़ो चेतन, आंख खुली तो एकाग्रता भंग। मन के विचारों की भी यदि कोई चंचलता उत्पन्न हुई तो उपयोग भटक जाएगा। अरे तुम देखो ही मत क्या क्या है क्या नहीं, तुम तो संबोधन के साथ बहो बस। सुई रंज सी अर्क, तुम विश्वास तो करो कि तारन तरन जिनेश्वर अर्क विंद समोचरण में जो कहा जा रहा है वो यथार्थ सत्य है। मेरे कंठ कमल आसन पे इसी सुई रंज सी अर्क की महाज्योति विद्यमान है। अगला ही प्रकाश देखो, अगली पंखड़ी पे और गहरा प्रकाश, और अधिक सूर्यों की उत्पत्ति। अगला सूर्य है सूर्यवंशी अर्क। स्वयं में परमात्म स्वभाव को उदित करने की वो अनंत सामर्थ्य तुम्हारे कंठ कमल में गुप्त है। जिस सामर्थ्य को यदि कोई एक बार जान ले तो वो अपने आप को केवल ज्ञानी समझ लेता है, अर्थात उसे तीनों लोगों के नाथ होने का स्वाभिमान प्राप्त हो जाता है। अरे अज्ञानी आत्मान, होश में आ। क्यों पागलों की भांति इस संसार में भिकमंगे पने का जीवन जी रहा है? तू तिलों की नाथ है, तू तीनों लोकों का नाथ है, ऐश्वर्य है। तेरे सिवा इस तीन लोक में कोई दूसरी ज्योति नहीं, तेरे सिवा इस तीनों लोकों में कोई दूसरा ज्ञान नहीं, तेरे सिवा इस तीनों लोकों में कोई दूसरा भगवान नहीं। समग्र चेतन में ये शक्ति, ये आत्मा ही परमात्मा है। पहचान तो कर अपने कंठ कमल में उत्पन्न सुई वंशी अर्क। स्वयं में परमात्म स्वभाव को उत्पन्न करने वाला ये महाज्योति प्रकाश, जिसके उत्पन्न होते ही अंधकार विलायमान हो जाता है। अंधेरा क्षण मात्र में मिट जाता है और सर्वांग प्रदेशी सर्व आत्म प्रदेशों में प्रकाश अनंत ज्योति प्रकाशमान हो। हे चेतन, जैसे कि प्रकाश के उदित होने पर, दीपक के जलने पर अंधकार को अलग नहीं करना पड़ता, वैसे ही सुई रंज सी अर्क या सुई उवंशी अर्क के उत्पन्न होने पर अज्ञान को अलग नहीं करना पड़ता, अज्ञान स्वयं भाग जाता है। प्रकाश और अज्ञान का कोई रिश्ता नहीं है चेतन, प्रकाश और अंधकार की कोई जोड़ी नहीं है। प्रकाश के प्रवेश होते ही अंधकार विलय होता है, विलयम जानती। तत्क्षण ही विलय को प्राप्त होता है, तत्क्षण। ऐसे अंतर्भूत को जगाओ आत्मा,
ऐसे स्वाभाविक चेतन तत्व के बोध को जगाओ। अपनी अंतर आत्म शक्ति को आह्वान करके उजागर करो आत्मा। सुई पवन सी अर्घ। अरे जिसे बोध हो जाए कि मुझ में केवल ज्ञान का उदय है, मुझ में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, परमात्म शक्ति का उदय है, सुई उवन सी अर्क मेरे अंतर में। जिसे तीनों लोकों के स्वामित्व का बोध हो जाए, वह संसार की कामनाओं में नहीं भटकता चेतन। वह संसार के लक्ष्य को बना के दर दर की ठोकरें नहीं खाता। जिसे कंठ कमल आसन पर अपने सुई उवन सी अर्क की आस्था होती है, सोई उवंसी अर्क का अनंत श्रद्धान जगमगाता है। अपने अंतर में परमात्म शक्ति होने का शोर जिनकी अंतर प्रभुता में खिलता है, जिन्हें अपनी प्रभुता व्यक्त दिखाई देती है अपने कंठ कमल आसन पर, वह महायोगी ज्ञान ज्ञान विज्ञान की अनंत यात्रा करने वाला, वह महायोगी, वह ज्ञानी, वह आत्मज्ञ क्षण में इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्षण में इस संसार की यात्रा से छूट जाता है और अपने ही आत्म ज्ञान विज्ञान स्वभाव की एकाग्रता में, अपने ही स्वरूप में, अपनी ही विज्ञान घन शक्ति में स्वयं अनंत किल्लोले करता है, अनंत प्रकाश का अनुभव करता है, शरीर में एक ऊर्जा का अनुभव करता है। इस शरीर से भिन्न एक ऊर्जा का अनुभव करता है। मैं यह अनंत ऊर्जा, ये चेतन शक्ति हूं। मैं यह अनंत ऊर्जा, दिव्य चेतन शक्ति हूं। मैं यह अनंत प्रकाश, ये अनंत ऊर्जा, दिव्य चेतन शक्ति हूं। मैं ये नश्वर देह नहीं। मैं सुई रंज सी अर्क, सुई उवन सी अर्क में स्वयं वीतराग तत्व में रंजायमान होता हुआ, स्वयं में ही प्रसन्न चित्त, स्वयं की परमात्म सत्ता में स्वयं प्रकाश रूप केवल ज्ञान ज्योति हूं। मेरी अनंत केवल ज्ञान में ज्योति, मेरा अनंत केवल ज्ञान में प्रकाश मुझ में स्वयं 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 जगमगा रहा है। स्वयं स्वयं में जगमगा रहा है, स्वयं स्वयं में जगमगा रहा है। चेतन आत्मा हे चेतन आत्मा, हे आत्मन, ओमकार का नाद तुम्हें अपनी निराकार शक्ति का बोध कराता है।
ओमकार की ऊर्ध्व स्वर, ओमकार का ऊर्ध्व स्वर तुम्हें बताता है कि तुम शब्द रूप नहीं हो, तुम अशब्द रूप ओमकार की दिव्य ध्वनि रूप तुम्हारी चेतना है, चेतनात्मा। तुम्हारी चेतना शब्दों का अवलंबन नहीं लेती। शब्द अवलंबन में तुम्हारी आत्मशक्ति नहीं आती। शब्द अवलंबन तो भाषा वर्णन का परिणमन है आत्मा। ये ओमकार की ध्वनि स्पष्ट करती है कि तुम्हारे सर्व आत्म प्रदेशों में सर के तालू से लेके पांव की आखिरी चीठी उंगली तक यदि तुम देखो तो तुम ओमकार के प्रकाश रूप में ही विद्वान हो, निराकार चेतन शक्ति के रूप में विद्वान हो। वह ब्रह्म रूप ही तुम्हारा अविचल स्वभाव है, जो इस देह में रहता हुआ भी देह से बिल्कुल अचिंत है, अलग है, भिन्न है। चिंतामणि चेतन रत्न है, अनंत प्रकाश है, अनंत अनंत प्रकाश है तेरे अंतर में आत्मा, अनंत अनंत प्रकाश। इस अनंत प्रकाश को कहां लेके जाओगे चेतन? ऐसे अनंत अनंत प्रकाश में ही रहो, अपने अंतर स्वभाव में ही रहो चेतन आत्मा। एक समय के लिए भी तुमने मन का साथ दिया ना, संबोधन से चूके ना, तो तुमने अपने ध्यान की पूरी मेहनत को खत्म कर लिया। इसलिए सजग होने का नाम साधना है। सजग, अरे प्रमाद को नष्ट कर देता है ये ध्यान। ध्यान प्रमाद को जन्म नहीं देता, ध्यान प्रमाद को खत्म करता है। और जब आत्मा में आत्म अनुभव करने वाला आत्म साधक जब इन आत्म ध्यान का आश्रय लेता है, धर्म ध्यान की परिणतियों का आश्रय लेता है, आत्म आराधना की परिणतियों का आश्रय लेता है, तो इस धर्म ध्यान की स्व आश्रय रूप इन परिणतियों से उस आत्मज्ञ, उस ज्ञानी पुरुष को अंतर शक्ति का बोध होना प्रारंभ होता है। अंतर आत्म शक्ति का बोध। और जब वह ओमकार में अपनी निराकार इन आत्म ज्योति रूप अपने ही कंठ कमल में अपनी ही आत्म ज्योतियों को प्रगटाता हुआ, अनुभव करता हुआ जब वो स्वयं में उछलता है, तो तत्काल ही ये सारे संयोग विनश्वर प्रतीति में आने लगते हैं कि सारा संसार नश्वर है, सब नश्वर है। इस संसार की कोई कीमत नहीं है। एक कीमत है तो अपने चैतन्य, शुद्ध चैतन्य प्रकाश, अपनी अंतर ज्योति की। अंतर शक्ति अंतर से जागरण होती है। और जहां अंतर आत्मा से ये अंतर शक्ति का उदय होता है, वहां अपने में एकाग्र, ये अपने में चरण करने वाला ये भव्य जीव ये परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करता है, परंपरा से मुक्ति श्री का वर्णन करता है, नियम से इसका कल्याण निश्चित है।
हे आत्मा, आत्म साधना अर्थात आत्मा की ध्रुव परिणतियों को प्रकट करना होता है। और आत्मा की ध्रुव परिणति अर्थात ये अर्क ही आत्मा की ध्रुव। प्रकाश आत्मा का अपना निज स्वभाव है। ज्ञान आत्मा का नेचुरल गुण है, नेचुरल, जो आत्मा में सदैव विद्यमान है। इसलिए तो कहते हैं कि ज्ञान अर्जन करने के लिए बाहर जाने वाले जीवों को ज्ञान नहीं मिलता। एकाग्र चित्त होके अंतर में जिनका उपयोग पलटता है, आत्म ध्यान करने वाले जीव ही ज्ञानी होते हैं। क्योंकि आत्म ज्ञान का नाम ज्ञान है। और जब जीव अंतरोन्मुख होकर अपने अंतर आत्म स्वभाव की अनुभूति का रसास्वादन करता है, अपनी अंतर आत्म शक्ति, अपनी प्रभुता को स्पर्श करता है, तो एकाग्र चित्त अंतरोन्मुख होने वाले इस भव्य जीव को आत्म ध्यान कहलाता है। आत्मा का मर्मज्ञ है ये जीव, आत्मज्ञ है ये जीव। और जो जीव आत्मज्ञ होते हैं, जिन्हें और कुछ भी नहीं होता, जो बिल्कुल शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, नित्य हैं, या जो अपने अंतर प्रयोजन को पहचानते हैं, वे भव्य जीव ही शीघ्रता से केवल ज्ञान का उदय कर लेते हैं। शीघ्रता से ही संसार की यात्रा से मुक्त हो जाते हैं। हे आत्मज्ञानी साधक, हे आत्मज्ञानी साधक, यही तुम और कहीं खोए दूसरे विचारों में, तो फिर तुम इस निराकार का दर्शन नहीं कर पाओगे। निराकार का तो छोड़ो, अपने अंतर में निराकार की व्यक्त परिणतियों को नहीं देख पाओगे। श्री अर्घ जैसी महाशक्ति तुम्हारी नजरों में नहीं आएगी, तुम्हारी दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होगी। और जिसकी दृष्टि में विशुद्ध चेतन परिणतियां दृष्टिगोचर ना हो, वो दृष्टि पर पर्याय के अलावा क्या देख सकती है आप? जो दृष्टि अपने आत्मा में एकाग्र ना हो सकी हो, वो दृष्टि पर में भीख मांगने के अलावा क्या कर सकती है चेतन? इसलिए अंतर आत्म शक्ति को जगाओ, बोध, और अंतर आत्म शक्ति का, अंतर ज्ञान शक्ति का बोध। और जैसे ही बोध तुम्हें तुम्हारी चेतन शक्ति का हो, वैसे ही अपने अंतर में निमग्न रहो चेतन। देखो, आत्मा में अनंत गुण जरूर हैं, वे सारे गुण होते हुए भी जब तक तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, जब तक तुम उनसे अनजान हो चेतन। इसलिए आत्म ध्यान करने वाले के लिए पहला अनिवार्य कार्य है, वो अनिवार्य कार्य है निज में एकाग्र होना,
समग्र चेतना को एक केंद्र बिंदु पे स्थिर कर लेना कि मैं तो ये ब्रह्म शक्ति मात्र हूं, बस। समग्र चेतना को एक ऊर्जा केंद्र में, अपने ज्ञान पिंड में रूपांतरित कर लेना कि बस ये ज्ञान पिंड मात्र में हूं, सुई उवंसी अर्क मात्र मेरा, परमात्म स्वभाव प्रकाश मेरा है, बाकी ये संसार मेरा नहीं है। मेरी ऊर्जा समग्र मेरी अंतर चेतना में है, मेरी ऊर्जा समग्र मेरी अंतर ज्ञान विज्ञान में चेतना में है, मेरी ऊर्जा समग्र मेरे अंतर ध्यान में है, अंतरोन्मुख अनंत चतुष्टय में मेरी पूरी ऊर्जा है। मैं मन वचन काय में नहीं बहता, मैं पूर्ण शुद्ध बुद्ध नित्य वीतराग पद का स्वामी। बोध जगाओ प्यारे आत्मन, आत्मा का बोध, अंतर शक्ति का बोध जगाओ। जिनके कंठ कमल आसन पर, मति ज्ञान रूप आसन पर कमल भाव जिनके कंठ में उत्पन्न हुआ है, मति ज्ञान की निर्मलता जिनके कंठ कमल आसन पर उत्पन्न हुई है, उस मति ज्ञान के आसन पे ये चार पंखड़ी वाला विशाल कमल, विराट कमल, उस मति ज्ञान के आसन पे ये अनंत विज्ञान घन स्वभाव की परिणति, ध्रुव की प्रतीति, ममल बुद्धि का सहकार क्या होता है। देखो देखो, सुई रंजसी अर्क का उदय होता है। मति ज्ञान स्वयं कहता है कि अरे आत्मा, आनंद के लिए आत्मा के अलावा कोई पदार्थ ही नहीं है। मति स्वयं में परिवर्तित कर देती है अपने उपयोग को, पलट देती है अपनी पूरी दृष्टिकोण को अपने अंतर आत्मा की ओर। संसार स्वयं ही विलायमान हो जाता है। मति कह देती कि सुई वंशी अर्क तुम्हारे पास है, अरे तुम में परमात्म शक्ति उत्पन्न करने की स्वयं सामर्थ्य, तुम स्वयं प्रकाश हो। मति पलट देती है पूरे चित्त को अपने अंतर में, संसार का अंधकार स्वयं ही मिट जाता है। यह है अंतर आत्मज्ञान की विशेषता। आत्मा जहां साधक को, श्रावक को आत्मज्ञान होता है, जहां श्रावक आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, महाबदलाव करने नहीं पड़ते, महाबदलाव हो जाते हैं। एकाग्रता होते ही, आत्म ध्यान में एकाग्रता होते ही मुक्ति श्री छम 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 छमा छम नाचती हुई ज्ञान के सामने दिखती है। अरे चतुष्टय स्वभाव ही तो मुक्त है, चतुष्टय स्वभाव का नित्य ही तो मुक्ति का नित्य है। मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, स्वयं में रंजायमान अनंत परमात्म पद का स्वयं केवल ज्ञान का धारी। मैं सर्वज्ञ, सर्व आत्म ज्योति, सर्व आत्म ज्योति प्रकाश मात्र तो हूं। छम छम करती हुई मुक्ति श्री, मुक्ति वधु, जहां चतुष्टय में स्वभाव का आह्लाद जगाती है, वहां ये चेतन क्षण में मुक्त हो जाता है। क्षण में मुक्त, एक क्षण में मुक्ति होती है, एक क्षण में सिद्धि मिलती है, एक क्षण में आत्मज्ञान प्राप्त होता है, एक क्षण में तत्व का बोध होता है कि आहा देखो 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 देखो, निराकार ज्योति, ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व गगन गमन सा सहा, ऊपर की ओर उठने वाला ये ज्ञान घन, जहां ना मन है, ना वचन है, ना काय है, शरीर आदि से बिल्कुल भिन्न, पर पर्याय के परिणमन चिंता आदि से बिल्कुल ही परे, स्वयं आत्म चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा चेतन, परम शक्ति उद्घोष, आत्मज्ञान का कुंभ, अनंत अपार अपरंपार चेतन शक्ति का स्वामी, अनंत अनंत बलशाली। ये देखो महा उत्पन्न ज्योति, तुम्हारा ज्ञान स्वभाव प्रकट हुआ है। तारन तरन जिन
अपना वीतराग समय आया है चेतन। धारण तरण जिन उत्पन्न अपना स्व समय उत्पन्न है। चलो अपनी अंतर चेतना का ध्यान धारण करो। अपनी अंतर आत्म ज्योति को ही अपने अंतर में निहारो चेतन। और आत्म ज्योति को निहारने के नाम भी गुरुदेव ने दे दिए है ना। सुई रंजसी अर्क ध्रुव परिणति के रूप में देखो। सुई वंशी अर्क की ध्रुव परिणति के रूप में अपने ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव का ही अवलंबन उत्पन्न करके उसी के आलंबन में लीन हो जाओ। अर्थात गहराई से स्वीकार कर लो कि बस ये परम 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 जिन स्वभाव ही मेरा रूप है। ये परम 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 उत्कृष्ट अर्क विंद अर्क विंद अर्क विंद। ये अर्क विंद में अपनी विंद 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 शक्ति, ये विंद 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 की शक्ति, यही मेरा अनंत सतुष्ट स्वभाव है। जागे 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 रहना आत्मा, जागे। अंतर ज्योति जगमगा रही है। अंतर ज्ञान तरंगों में उछाल आ रहा है। और आचार्य जिन तारण तरंग कह रहे हैं कि जागो चेतन। ये अर्घ प्रकाश रमण की वेला तुम्हारी अंतर आत्मा में चल रही है। आत्मरमण की वेला तुम्हारे सामने प्रकट हुई है। आत्मा स्व समय स्वभाव को प्रसाद क्यों है। अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न मिलन। अरे हृदय समोशरण से मिलन का समय आया है चेतन। हृदय और कंठ में अर्क विंद शक्ति के झूलने का समय उत्पन्न हुआ है। आत्म ध्यान की अनंत अनंत ज्वाला उत्पन्न हो रही है। ऐसी आत्म ध्यान की ज्वाला में कर्म कसाय चिंताएं अपने आप जल जाती हैं चेतन। अपने आप आत्म ध्यान की ये अग्नि अपने अंतर चलने वाले विचारों को ऐसे समन कर देती है जैसे कि कभी विचार मेरे पास थे ही नहीं। बस ये संस्कार से भिन्न, अशुद्ध संस्कार से भिन्न, शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप में निज आनंद का नाथ हूं। अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय आत्मा, मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप परमात्मा हूं। मैं अतीन्द्रिय 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 सुख स्वरूप भगवान आत्मा हूं। अतीन्द्रिय आत्मा, आह जय हो। ऐसे अनंत प्रकाश स्वभाव की जय हो, जय हो। ऐसे अनंत अनंत कोण प्रकाश स्वभाव की जय हो, जय हो। जयकारे हो, जय हो, जयकारे हो। जहाँ अहंकार गलता है वहां जय जयकार उत्पन्न हो जाती है। जहाँ कर्ता का भाव गलता है वहां जय जयकार उत्पन्न हो जाती है। जहाँ बोलने का भाव मिलाता है वहां जय जयकार होती है। जहाँ सुनने की आदत खत्म हो जाती है वहां जय जयकार होती है। जहाँ मात्र शक्ति स्वभाव परमात्मा है, आ जय हो। जहाँ अपने आत्मा का सहज चिदानंद स्वरूप व्यक्त हो वहां अंतर की जयवंत जय जयकार में शक्ति उत्पन्न होती है। अंतर जय जयकार, अंतर जय जयकार। ये अंतर जय जयकार ही रत्नात्रय स्वभाव है चेतन। रत्नत्रय चतुष्टय शक्ति है। यही अपनी वीतराग शक्ति है। यही अंतर आत्म ज्योति का ध्यान है। आहा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। स्वच्छ धवल शुद्ध प्रकाश स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। जहाँ कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, समस्त संकल्प विकल्प मुक्त।
इसी अंतर ज्योति ही प्रकाशमान है चेतन। ऐसा अंतर ज्ञान ही प्रकाशमान है। इस स्व प्रकाश के आनंद में प्रकाशित रहो चेतन। आत्मबोध में कोई अंतराय नहीं है। चलो चेतन, अब शब्द अवलंबन छोड़ दो, अब स्व अवलंबन ले लो। क्योंकि इतनी पात्रता तो, इतनी एकाग्रता, इतनी आत्मशक्ति तो इस ध्यान से उत्पन्न हो ही जाती है कि आत्मा मन वचन काय का अवलंबन कुछ समय के लिए छोड़ दे। कुछ समय के लिए अज्ञान विकार भाव का परित्याग कर दे और स्व अवलंबन स्व चेतन को धारण कर ले। स्व स्वामित्व के पद को धारण कर ले। स्वयं कंठ कमल आसन पर स्थिर अपने अनंत ज्योति ध्रुव परिणतियों का आश्रय ग्रहण कर ले। अपनी अंतर चेतना की ओर खींचने लगे। इतना सामर्थ्य तो उत्पन्न हो ही जाता है आत्मा। अपनी सामर्थ्य शक्ति को पहचान के अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। कुशल साधक बनो। कुशल साधक अपने अंतर में जाने का हर संभव प्रयास करके सहज युक्ति से अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है और अपनी युक्ति से अपने अंतरात्मा में प्रवेश करके एकाग्र चित्त होके अपने स्वभाव के अनुभव को प्रगाढ़ करता है। अपनी आत्म ज्योति के अनुभव को, श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता को बढ़ाता हुआ, श्रद्धान ज्ञान के पुरुषार्थ को उछालता हुआ इस चतुर्गति के यात्रा का अंत कर देता है। उसके पास अनंत अंतर आत्मा की विशुद्धि का उदय होता है। वह अनंत अंतर आत्म विशुद्धि को उपलब्ध हो जाता है और ऐसी आत्म विशुद्धि के, ऐसी चैतन्य विशुद्धि से वह योगी, वह ज्ञानी इस भव सागर से पार अपने शुद्ध चेतन अभिराम, अपने ज्ञानानंद शयन वीतराग स्वभाव में ही विश्राम करता है। उसका विश्राम उसकी निश्चेतना है। उसका विश्राम उसका निज ज्ञान आनंदमय रूप है। और जो योगी, जो ज्ञानी ऐसे ज्ञान आनंद में विश्राम करता है, आहा, वो इस संसार की यात्रा से मुक्त हो जाता है। इसलिए है प्यारे चेतन, इसलिए है प्यारे आत्मन,
हे जिनेश्वर के लघुनंदन, हे श्रावक, हे योगी, तुम परम 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 सूक्ष्म अपने अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में निराकार ज्योति का ही आश्रय लो और अपने स्व के अवलंबन में स्व में स्थिर होके स्वतः ही इस संसार की यात्रा का स्वयं ही अंत कर दो। संसार कल्पना है, अंधकार है, जो आत्म ज्योति प्रकट होते ही, आत्म ध्यान की अग्नि जलते ही इस प्रकाश की ज्योति से विध्वंस को प्राप्त होता है, इस ज्ञान की ज्योति से विराजमान हो जाता है। इसे अंतर ध्यान में लीन रहो आत्मा, और अपने अंतर में जो गुप्त कमलों का उदय हुआ है उनके अनंत प्रकाश में अपने अंतर स्थल को, अपनी पूरी शक्ति को प्रकाश में ही अनुभव करो। बस उद्गल में अनुभव संसारी अज्ञानी प्राणी करता है, अंधकार में अनुभव, अज्ञान में अनुभव मोही प्राणी करता है, ज्ञानी अपने को ज्ञान में ही अनुभव करता है, आत्म ध्यान में ही अनुभव करता है। मुक्ति का ही अनुभव ज्ञानी को नित्य होता है चैतन्य। ऐसे मुक्त स्वभाव के आनंद में आनंदित रहो, इसी मुक्त शक्ति के आनंद में आनंदित रहो चैतन्य।